नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 483 ईसा पूर्व में। और उसी साल फर्स्ट बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। कब होता है? 483 बीसी में। 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध धर्म सम्मेलन होता है। इस समय राजा कौन होता है? अजातशत्रु। कौन रहता है? हर्यक वंश का राजा रहता है अजातशत्रु। हर्यक वंश का राजा कौन रहता है? अजातशत्रु। और यह कहाँ पे होता है फर्स्ट बौद्ध धर्म सम्मेलन? ये होता है राजगीर में। कहाँ होता है? राजगीर में। फर्स्ट बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ होता है? राजगीर में। फिर सेकेंड बौद्ध धर्म सम्मेलन की बात करें तो यह होता है 383 ईसा पूर्व में। कब होता है? 383 ईसा पूर्व में। इस सेकेंड बौद्ध धर्म के समय राजा कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। किसके शासन काल में सेकेंड बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ था? कालाशोक के काल में। सेकेंड बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? यह वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में। इसके बाद आता है तीसरा बौद्ध सम्मेलन। तीसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 255 ईसा पूर्व में। कब किया गया था? 255 ईसा पूर्व में। इस समय राजा कौन था? अशोक था। कौन था? मौर्य वंश का शासक अशोक था। इस समय तीसरा बौद्ध धर्म का सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके बाद होता है चौथा बौद्ध धर्म सम्मेलन। यह कनिष्क के काल में होता है। चौथा बौद्ध धर्म सम्मेलन किसके काल में होता है? कनिष्क के काल में, प्रथम शताब्दी में, यानी 100 एडी में होता है। 100 ईस्वी में कब होता है? प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के काल में। किसके काल में होता है? कनिष्क के काल में। और कहाँ होता है? कश्मीर के कुंडल वन में होता है। कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में चौथा बौद्ध धर्म सम्मेलन होता है। चौथा बौद्ध धर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान। कितने भागों में बढ़ जाता है? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। खुद कनिष्क भी किस शाखा का समर्थक था? महायान शाखा का। किस शाखा का समर्थक था कनिष्क? महायान शाखा का। चौथा बौद्ध सम्मेलन में पहली बार अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के पद पर कौन था? वसुमित्र। कौन था अध्यक्ष के पद पर? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष। उपाध्यक्ष के पद पर कौन था? अश्वघोष। तो चारों बौद्ध धर्म का सम्मेलन हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट बौद्ध धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासन काल में। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। सेकेंड बौद्ध धर्म सम्मेलन 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के काल में, वैशाली में हुआ था। उसके बाद है तीसरा बौद्ध सम्मेलन 255 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा बौद्ध सम्मेलन 100 ईस्वी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में हुआ था। और इस समय कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? दो भागों में, हीनयान और महायान। चौथी ही बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का भी व्यवस्था किया गया। क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध होता है। कितना युद्ध होता है? 3 युद्ध होता है। पानीपत का 3 युद्ध होता है। पहला युद्ध कब होता है? 1526 में। पहला युद्ध 1526 में। सेकेंड युद्ध कब होता है? 1556 में। सेकेंड कब होता है? 1556 में। और थर्ड युद्ध कब होता है? 1761 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। सेकेंड युद्ध कब होता है? 1556 में। और थर्ड युद्ध कब होता है? 1761 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीतता है? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर जीतता है। कौन जीतता है? बाबर। और हारता कौन है? इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतता कौन है? बाबर। और हारता कौन है? इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 1556 ईस्वी में। यह युद्ध अकबर के संरक्षक बैरम खान और अफगान सेनापति हेमू के बीच होता है। तो इसमें जीत कौन जाता है? बैरम खान। कौन जीत जाता है? बैरम खान। बैरम खान जीत जाता है। और हार किसकी होती है? हेमू की। हार किसकी होती है? हेमू की। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1761 ईस्वी में। इस समय जीतता कौन है? अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली। कौन जीतता है? अहमद शाह अब्दाली। और हारता कौन है? मराठा। हार कौन जाता है? मराठा हार जाता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध का विजेता कौन है? अहमद शाह
अब्दाली। और हारा कौन? मराठा शासक सब हार जाता है। कौन हार जाता है? मराठा शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्यों त्याग दिया? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन सा कांड होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है, जलियांवाला बाग। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ पे? अमृतसर में होता है, अमृतसर में। इसके एवज में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने सर एवं नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। किसका किसका त्यागा? सर प्लस नाइटहुड। सर प्लस नाइटहुड की उपाधि को किसने त्यागा? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। कौन? शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को क्यों त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।